हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेंजीन की आणविक कक्षक संकल्पना, मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेंजीन की अनुनाद संकल्पना। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेंजीन की आणविक कक्षक संकल्पना। प्यारे विद्यार्थियों, बेंजीन की ये जो आणविक कक्षक संकल्पना है, ये बेंजीन अणु की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित करती है, या कहें ये संकल्पना बेंजीन अणु की वास्तविक संरचना की तस्वीर हमारे सामने प्रकट करती है। तो क्या है बेंजीन की आणविक कक्षक संकल्पना? इस संकल्पना के अनुसार बेंजीन में 6 कार्बन परमाणुओं से बनी हुई समतली षटकोणीय रिंग होती है। इस संकल्पना के अनुसार बेंजीन अणु में ये 6 कार्बन परमाणुओं से बनी हुई समतलीय षटकोणीय रिंग होती है, जिसमें इस प्रकार से ये एक षटभुज है, जिसमें ये 6 कार्बन परमाणु जो होते हैं वो षटकोणीय ढंग से व्यवस्थित रहते हैं। और ये समतली षटकोणीय रिंग होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, ये कोने पर कार्बन परमाणु है, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है? sp2 संकरण होता है। देखो किस प्रकार से होता है। देखो, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 6 होता है, और आबंध बनाने से पहले कार्बन जो है, वैसे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। p उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आबंध बनाने से पहले ये जो s उपकोष में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये p ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो उत्तेजित अवस्था में कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो ये होता है 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। तो बेंजीन में कार्बन परमाणु पर, प्रत्येक 6 कार्बन होते हैं, 6 के 6 प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण ये आप पहले पढ़ चुके हैं। sp2 संकरण क्या होता है कि एक s ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलकर के समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। ये समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और एक असंकृत ऑर्बिटल होता है। कार्बन परमाणु पर एक असंकृत ऑर्बिटल होता है, और ये जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है, इस पर कौन सा संकरण होता है? प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। और हम ये जानते हैं कि जो संकृत ऑर्बिटल होते हैं, संकृत ऑर्बिटल केवल सिग्मा आबंध बनाते हैं। संकृत ऑर्बिटल क्या बनाते हैं? केवल सिग्मा आबंध बनाते हैं। सिग्मा आबंध बनाते हैं अतिव्यापन के द्वारा। ये केवल क्या बनाते हैं? सिग्मा आबंध बनाते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है ना, प्रत्येक कार्बन परमाणु पर कितने? 3 sp2 संकृत ऑर्बिटल होते हैं। तो ये जो 3 sp2 संकृत ऑर्बिटल होते हैं, ये 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं। देखो, बेंजीन का जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H6। ये बेंजीन का अणुसूत्र होता है। तो
प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है वो 3 सिग्मा आबंध बनाता है ना। सिग्मा आबंध कैसे, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, प्रत्येक कोने पर कार्बन है, तो एक कार्बन एक सिग्मा आबंध इस कार्बन के साथ में बनाता है, एक इस कार्बन के साथ में सिग्मा आबंध बनाता है। यानी कि 2 संकरित ऑर्बिटल 2 कार्बनों के साथ में, जो 2 कार्बन इनके भी पास में sp2 संकरित ऑर्बिटल है, तो ये इनके साथ में सिग्मा आबंध बनाता है। अब एक सिग्मा आबंध जो है वो हाइड्रोजन के साथ में बनता है, मतलब 2 संकरित ऑर्बिटल तो यहाँ पे यूज हो गए, एक तो इस कार्बन के साथ में, एक इस कार्बन के साथ में सिग्मा आबंध बनाने में। अब जो एक संकरित ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा आबंध बनाता है इस प्रकार से। मतलब ये यहाँ पर ये H जुड़ा हुआ है, ये H जुड़ा हुआ है, ये H है और ये H है, ये H है और ये है ना, ये जो यहाँ पर क्या है H H H H, और ये क्या है यहाँ पर, ये कार्बन कार्बन है। तो बेंजीन में ये 6 कार्बन परमाणुओं से बनी समतलीय षटकोणीय रिंग होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है, जिससे प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं, जो अतिव्यापन द्वारा, प्रत्येक कार्बन परमाणु अतिव्यापन के द्वारा 3 सिग्मा आबंध बनाता है। 2 सिग्मा आबंध प्रत्येक कार्बन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणु के साथ में बनाता है और 1 सिग्मा आबंध हाइड्रोजन के साथ में बनाता है, और ये सभी परमाणु जो होते हैं वो एक ही तल में होते हैं। अब प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में एक असंकृत p ऑर्बिटल होता है। देखो ये प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में क्या होता है, एक असंकृत p ऑर्बिटल होता है, जो ये जो षटकोणीय रिंग होती है इसके तल के लंबवत होता है ना। जैसे मान लो जो षटकोणीय रिंग होती है, मान लो वो उसका तल ये है और ये जो असंकृत p ऑर्बिटल होता है ये इसके लंबवत होता है, इस तरीके से, है ना। तो इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, ये असंकृत p ऑर्बिटल है। प्रत्येक कार्बन परमाणु पर एक असंकृत p ऑर्बिटल होता है ना, और इनको हम नंबर भी दे सकते हैं। मान लीजिए हमने ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा कार्बन। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में एक असंकृत p ऑर्बिटल होता है, और ये असंकृत p ऑर्बिटल इतने निकट होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ में पार्श्वीय अतिव्यापन करके ये पाइबंद बना सकते हैं। ये p ऑर्बिटल, असंकृत p ऑर्बिटल एक दूसरे के इतना निकट होते हैं कि ये एक दूसरे के साथ पार्श्वीय अतिव्यापन के द्वारा ये पाइबंद बना सकते हैं। किस प्रकार से, देखो इस संरचना को हम दोबारा यहाँ पर लिख रहे हैं। ये p ऑर्बिटल, ये असंकृत p ऑर्बिटल है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के पास में ये असंकृत p ऑर्बिटल है, जो इस षटकोणीय रिंग के लंबवत होता है। ऐसे ये एक दूसरी स्ट्रक्चर और बनाएंगे, ये असंकृत p ऑर्बिटल। प्रत्येक ये जो असंकृत p कक्षक है ये अपने दाईं ओर वाले p कक्षक के साथ में पार्श्वीय अतिव्यापन कर सकता है,
अपने दाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन कर सकता है और ये अपने बाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन कर सकता है। मान लो जब ये अपने दाईं ओर, मान लो ये कक्षक असंकृत पी कक्षक अपने दाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है इस प्रकार से, तो एक पाया बंध ये बनता है। ये दाईं ओर वाले पी कक्षक अपने दाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है, तो एक संरचना ये प्राप्त होती है ना। पी कक्षक अपने दाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में भी अतिव्यापन कर सकता है और ये अपने बाईं ओर वाले, मान लो पहले तो इसने इसके साथ में अतिव्यापन किया, अब ये अपने बाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है इस तरीके से, ये है ना, ये अपने बाईं ओर वाले पी कक्षक से अतिव्यापन करके ये पाई आबंध बनाता है। तो इस प्रकार बेंजीन अणु के लिए ये दो कक्षक आरेख प्राप्त होते हैं जो कैकुले संरचना के तुल्य है ना। या देखो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस संरचना को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो ये तो हो गई वो बेंजीन रिंग, 6 कार्बन परमाणुओं से बनी हुई ये बेंजीन रिंग, ये और इसमें एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये, है ना। ये बेंजीन का कैकुले सूत्र, जैसे बेंजीन का कैकुले सूत्र होता है, ये संरचना ठीक उसके समान है, मतलब ये बेंजीन का कैकुले सूत्र ही है। और जब असंकृत पी ऑर्बिटल अपने बाईं ओर वाले पी कक्षक के साथ में अतिव्यापन करता है तो इस प्रकार से 3 पाई आबंध बनते हैं, 3 पाई आबंध बनते हैं। और ये जो संरचनाएं हैं इस प्रकार से बेंजीन अणु के ये 2 कक्षक आरेख प्राप्त होते हैं जो बेंजीन की कैकुले संरचना के तुल्य है। इन बेंजीन की अगर देखो, अगर परमाणु ऑर्बिटलों का अतिव्यापन इस प्रकार से होता है कि अतिव्यापन अगर मान लीजिए दाईं ओर होता है तो ये एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है ना, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन जाता है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और अगर अतिव्यापन बाईं ओर से होता है तो डबल बॉन्ड की जो स्थितियाँ होती है वो भिन्न होती है, डबल बॉन्ड यहाँ बनता है, सिंगल बॉन्ड यहाँ, डबल यहाँ, सिंगल यहाँ। इन बेंजीन की ये जो कैकुले संरचनाएं हैं इनमें जो ये पाई आबंध हैं ये स्थानीयकृत होते हैं। ये पाई आबंध क्या होते हैं? पाई आबंध जो होते हैं ये स्थानीयकृत होते हैं, स्थानीयकृत लोकेलाइड होते हैं। मतलब इनमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है ये केवल इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रहता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म केवल और केवल इस कार्बन और इस कार्बन के चारों नाभिकों के चारों ओर घूमता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म केवल इस कार्बन और इस कार्बन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमता है। तो ये जो संरचनाएं हैं इनमें जो पाई आबंध है ये पाई बॉन्ड जो होते हैं ये स्थानीयकृत होते हैं। लेकिन देखो इन संरचनाओं में ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होता है उनकी जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन एक्स किरण विवर्तन के द्वारा ये ज्ञात है और अन्य दूसरी विधियों के द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि के द्वारा ये ज्ञात है कि बेंजीन में सभी कार्बन परमाणुओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। सभी कार्बन परमाणुओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में
ये जो असंकृत p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये वाला बंध वास्तव में इनकी लंबाई जो होती है वो समान है, तो इससे ये पता चलता है कि जो असंकृत p ऑर्बिटल होता है, प्रत्येक असंकृत p ऑर्बिटल अपने दोनों ओर के p कक्षकों के साथ समान रूप से अतिव्यापन करता है। इसी वजह से जो कार्बन कार्बन बंध होता है उसकी लंबाई जो होती है वो सभी कार्बन कार्बन बंधों की लंबाई समान होती है। तो इस संकल्पना के अनुसार, आणविक कक्षक संकल्पना के अनुसार, प्रत्येक असंकृत p कक्षक जो होता है वो अपने निकटवर्ती दोनों ओर p कक्षकों के साथ, मतलब इसके दाईं ओर और इसके बाईं ओर जो p कक्षक है इनके साथ ये समान रूप से अतिव्यापन करता है। समान रूप से ये अतिव्यापन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक विस्थानीकृत आणविक कक्षक प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर इस संरचना में तो ये जो p कक्षक है ये या तो दाईं ओर वाले p कक्षक के साथ में अतिव्यापन कर रहा है, या ये केवल बाईं ओर वाले p कक्षक के साथ में अतिव्यापन कर रहा है। आणविक कक्षक संकल्पना के अनुसार ये जो p कक्षक है, प्रत्येक p कक्षक अपने दाएं और बाईं ओर के p कक्षक के साथ में समान रूप से अतिव्यापन करता है, जिससे एक आणविक कक्षक प्राप्त होता है, जिसमें इस आणविक कक्षक में 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये विस्थानीकृत होते हैं। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकृत होते हैं, विस्थानीकृत, डीलोकेलाइड। ये क्या होते हैं? ये होते हैं विस्थानीकृत, डीलोकेलाइड होते हैं। मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रत्येक जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो किसी भी कार्बन परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमने के लिए स्वच्छंद रूप से वो घूमता है। प्रत्येक परमाणु नाभिक के चारों ओर वो घूम सकता है। इन संरचनाओं में तो पाई इलेक्ट्रॉन केवल 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में, 2 कार्बन परमाणु के नाभिकों के चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विस्थानीकृत होते हैं। ये किसी भी कार्बन परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्वच्छंद रूप से घूमने के लिए ये स्वतंत्र होते हैं। इन 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के अभ्र को, 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के या कहें मेघ को, ये जो षट्भुज है, षटकोणीय जो रिंग है, इसके ऊपर और नीचे स्थित माना जा सकता है। देखो ये वाली षटकोणीय रिंग 6 कार्बन परमाणु से बनी हुई, इस रिंग के ऊपर, ये ऊपर और नीचे 6 पाई इलेक्ट्रॉनों के अभ्र को इस षटकोणीय रिंग के ऊपर और नीचे स्थित माना जा सकता है। इस प्रकार बेंजीन अणु की संरचना एक सैंडविच के समान होती है। बेंजीन अणु की जो संरचना होती है वो क्या, एक सैंडविच के समान होती है, जिसमें
सैंडविच के समान होती है ये षटकोणीय रिंग, जिसमें 6 कार्बन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन मेघों के बीच स्थित होते हैं। सैंडविच की तरह जो 6 कार्बन परमाणु होते हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन मेघों के बीच, है ना, जो इलेक्ट्रॉन मेघ रिंग के ऊपर और नीचे स्थित होता है ना, उसके बीच में 6 कार्बन परमाणु जो है वो सैंडविच की तरह, सैंडविच की भांति उपस्थित रहते हैं। तो बेंजीन अणु की जो संरचना होती है कैसी होती है, एक सैंडविच की भांति होती है, जिसमें ये 6 कार्बन परमाणु, ये जिसमें 6 कार्बन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन मेघों के बीच में, ये पाई इलेक्ट्रॉन मेघ है 6 इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉन मेघ के बीच में सैंडविच के रूप में, सैंडविच की तरह स्थित रहते हैं। और बेंजीन की ये जो संरचना है ये बेंजीन के सभी गुणों की व्याख्या करती है। बेंजीन के असामान्य व्यवहार को ये संरचना पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं समझता हूँ ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।